हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 11th का 19 सितंबर को केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। 19 सितंबर को फिजिक्स और केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है क्लास 11th के लिए। तो हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 19 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, अभी की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री का विषय कोड 117 रहेगा। एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है क्वार्टरली एग्जाम। समय 3 घंटा का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा केमिस्ट्री का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है कि मोल को परिभाषित करे। मोल को परिभाषित करे तो इसका उत्तर लिखा गया है कि एक मोल होता है जैसे 1 दर्जन, जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्या है, जिसमें कोई भी इकाई नहीं है। यह किसी भी प्रकार के मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है। पदार्थ जो परमाणु से बना हो। मोल का प्रयोग केवल आणविक, परमाणुविक और अंतर आणविक कणों में मापन तक ही सीमित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है यहाँ तक। 2 नंबर क्वेश्चन है कि गैसीय आयतन का नियम क्या है। तो गैसीय आयतन का नियम क्या है, तो इसका उत्तर लिखना है। नियम कहता है कि जब भी गैस एक साथ क्रिया करती हैं, नियम कहता है कि जब भी गैस एक साथ क्रिया करती हैं तो वे ऐसे आयतन के संयोजन में करती हैं जिसमें एक दूसरे के लिए एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात और उत्पादों के साथ भी होते हैं यदि वे गैसीय रूप में होते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि आक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के दो उदाहरण दीजिए। तो आक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के दो उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है वे पदार्थ है जिनका ऑक्सीकरण होता है तथा वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं। वे पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण होता है तथा वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करते हैं, उन्हें हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक जो है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और ऑक्सीकारक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थों को अपचयित करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कहते हैं। अतः अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता तथा ऑक्सीकारक जो है वह इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुण धर्म के बराबर है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जो है वह हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुण धर्म के बराबर है। साल 1864 में वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने जब रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, तब उन्हें समझ आया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के अनुसार ही गुण रखता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजन बंधन के बनने में भाग नहीं लेता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाता है। उदाहरण के लिए जल यानी H2O के बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष
रह जाते हैं जिसका साझा किसी परमाणु के साथ नहीं होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसी द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो किसी द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव की प्रकृति तथा दाब पर निर्भर करता कोई अवाष्पशील द्रव या ठोस द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो द्रव विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में द्रव की सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाती है। तो 6 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है। तो स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं घनत्व में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर लिखना है यहाँ पर स्थिर ताप पर गैस का दाब और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि यदि गैस का दाब बढ़ता है तो गैस का घनत्व कम होता है। यदि गैस का दाब जो है वह बढ़ता है तो गैस का घनत्व कम होता है। यदि गैस का दाब कम होता है तो यहाँ पर गैस का घनत्व बढ़ेगा। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षारक संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखे। अम्ल एवं क्षारक संबंधित लुईस के सिद्धांत को लिखना है। तो इसका उत्तर लिखना है कि यह सिद्धांत बताता है कि अम्ल यह यानी वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर सकता है और क्षारक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर युग्म लिखिएगा, युग्म दान कर सकता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। तो जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं। तो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों की, यहाँ पर माया लिखा गया है, मात्रा होगा, मात्रा लिखिएगा, यहाँ पर मात्रा को दर्शाता है। जल में इन आयनों की अधिक मात्रा जम को कठोर बनाती है, यहाँ पर जल को कठोर बनाती हैं, लिखिएगा। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि अपचयन को परिभाषित करें। अपचयन को परिभाषित करना है। तो अपचयन का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग हो या फिर ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व का वियोग हो। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अफबाऊ का सिद्धांत क्या है। अफबाऊ का सिद्धांत पूछा गया है। अफबाऊ का सिद्धांत क्या है। तो अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना। जिसका क्या अर्थ है। तो एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। अफबाऊ का सिद्धांत क्या है। तो अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ एक एक कर जोड़ना होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है किसी विलयन की मोलरता और मोलारता के बीच अंतर लिखें। यहाँ पर देखिए ये मोलारता है और ये मोललता है। तो मोलारता और मोललता में अंतर बताना है। तो उत्तर लिखा गया है यहाँ पर मोलारता सबसे पहले है। तो मोलारता क्या है। तो बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलय के मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। और मोललता क्या है। यहाँ पर ये मोललता है। तो मोललता क्या है। तो 1 किलोग्राम विलायक में बिलियन विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। तो मोलारता और मोललता में अंतर लिखना है। तो यहाँ तक लिखिएगा। ये क्वेश्चन क्लास 12th में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दे। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 13 का एक ऐसा प्रभाव है जो किसी परमाणु या अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वितरण को विकृत कर देता है। यह विकृति इलेक्ट्रॉन के घनत्व में परिवर्तन लाती है जिससे परिणाम स्वरूप ध्रुवीयता उत्पन्न होती है। उसके बाद है कि प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जब कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षक परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षी परमाणु से जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन आकर्षण परमाणु की और सींच जाला है, यहाँ पर सींच ले जाता है। ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकी परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षण परमाणु से जुड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, यहाँ पर प्रतिकर्षी लिखिएगा, यहाँ पर प्रतिकर्षी परमाणु से दूर खींच जाता है। उदाहरण के लिए धनात्मक प्रेरक प्रभाव HCl में C परमाणु की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व परमाणु की ओर खींच जाता है जिसके परिणाम स्वरूप HCl ध्रुवीय हो जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो दुगुना प्रश्न पूछा जाएगा, आधा प्रश्न का उत्तर देना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स का भी दिया गया है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस सेक्शन में मिलेगा क्लास 11th में। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर 19 सितंबर क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स का ये पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये रूटीन दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्लास 11th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, अपडेट कर दिया गया है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी देखना है तो केमिस्ट्री पर क्लिक करके केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है।